नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्मर्स। आज मैं निफ्टी 50 के टॉप 2 स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा वैल्यू इमर्ज हो चुकी है। 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और एक तरह का दोस्तों ये दोनों स्टॉक निफ्टी 50 के हमें क्राउन स्टॉक देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही पुराने अरसे से निफ्टी 50 का भाग है। और आने वाले कल में भी गैस वही रहेंगे। 90% जो मल्टी बैगर रहेंगे आने वाले 10 साल में, वो दोस्तों हमें जो पुराने मल्टी बैगर हैं वही देखने को मिलते हैं। और 10% ही कोई स्टॉक होता है जो आने वाले कल में पोटेंशियल लगता है। तो मार्केट में जब गिरावट होती है तो हमारा जो फर्स्ट पिक होना चाहिए गाइस, वो ब्लू चिप होना चाहिए, जिसमें गिरावट की संभावना बहुत ही कम हो और बहुत ही मुद्दत के बाद उसमें गिरावट होती भी है। तो गाइस कौन कौन से स्टॉक मैं इधर पर डिस्कस करने वाला हूँ जहाँ लॉन्ग टर्म में आप आराम से बाइंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वैल्यू डिस्काउंट मिल रहा है। मुझे लगता है कि डाउन साइड यहाँ से बहुत ही कम है। आने वाले फॉरवर्ड 1 साल में 2 साल में आपके मैसी पैसे बनेंगे अगर आप इस लेवल को उठाते हैं। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो फर्स्ट स्टॉक है आप देख सकते हैं, उनके सेल्स से हम लोग बात करेंगे, बिकॉज रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उसी के दोस्तों EPS हम लोग फॉलो करते हैं और उसी की वजह से गैस लॉन्ग टर्म में स्टॉक में काफ़ी इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप देखें दोस्तों, ये सारे जो फिगर्स हैं रुपीज़ इन लैक्स हैं। तो गैस जो कंपनी 1 लाख करोड़ के आसपास सेल्स करती है और वो कंटिन्यूसली अपने बेसिस को बढ़ाती है, तो बहुत बड़ी बात होती है। लार्ज कैप में गैस बहुत लोग बोलते हैं ग्रोथ कम हो जाता है, बट जो अच्छी कंपनी होती है उसमें गैस हमें सालों साल ग्रोथ देखने को मिलता है। और तो यही हमें बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलता है, बिकॉज 2018-19 की बात की जाए, इनके सेल्स 1,05,000 करोड़ के आसपास थे। और 21 की बात की जाए हमें 1,28,000 रुपीज़ इन करोड़ देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तब देख सकते हैं इसकी प्रॉफिट कोई छोटी मोटी नहीं है गैस, 22,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इनके 18 में थे, 19 में थे। उसके अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में ही बहुत ही शानदार बात हो जाती है। बात की जाए प्रोमोटर होल्डिंग की, तो अगर आप देखें 25% के आसपास प्रोमोटर इसको ओन करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, RBI के नॉर्म के अकॉर्डिंग 26% के आसपास ही कोई बैंकिंग स्टॉक में हमें स्टेक देखने को मिल सकता है। FIs की होल्डिंग की बात की जाए तो 38% के आसपास है। बात की जाए DS की होल्डिंग की 22% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए तो गैस उनके पास भी हमें 13% के आसपास स्टेक लेकर रखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से गैस शायद ही ऐसा कोई म्यूचुअल फंड होगा जो इस जेम कंपनी में निवेश नहीं किए होंगे। आज बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली थी, 2.5% के आसपास आज बैंक निफ्टी उछाल किया। उसी बीच में अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी की शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, जो अपने आप में ही बहुत ही स्टेलर पैसे बना के दी हैं। ऑल्दो अगर आप देखें आज के कारोबार के बाद हमें 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। साल भर की बात की जाए तो गैस ऐसे मैसी पैसे नहीं बनाए हैं। और इधर पे गैस 1700 के लेवल के बाद इधर पे एक प्राइस रेशन देखने को मिल रहा है। पूरे साल भर की बात की जाए तो गैस हमें 7% के आसपास से रिटर्न डिलीवर करता हुआ देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है गैस 2022 में ये पूरा पैसा रिकवर करेगा और यहाँ से गैस फ्रेश हाई लगाता हुआ देखने को जल्दी ही मिलेगा। बात की जाए ऑल टाइम चार्ट पैटर्न की, बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलती है। 27,000% के आसपास इसने मैसी पैसे बना के दी हैं। स्टॉक का नाम अगर आप देखें तो HDFC बैंक लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में सबसे टॉप क्लास हमें बैंक दिखाई पड़ती है। और लॉन्ग टर्म में गैस बैंकिंग स्टॉक में आपका निवेश जरूर हाई होना चाहिए। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में गैस HDFC बैंक, ICICI बैंक आपको बहुत ही अच्छा वैल्यू ऑफर कर रहे हैं, जहाँ पे इन सब में आने वाले कल में अच्छी खासी पोटेंशियल है। निफ्टी गिरावट में भी गैस इसने पार्टिसिपेट किया था, बट उसके बाद हम अगर देखें तो हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। पूरे साल भर की बात की जाए तो उतने पैसे नहीं बनाए, लेकिन एक बार दोस्तों ये ब्रेकआउट देगा हमें बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अगर आप देखें टिकट टेप में जो एनालिस्ट की कवरेज मौजूद है, 42 एनालिस्ट जो कवर कर रहे हैं, 90% जो एनालिस्ट है उनका मानना है कि आप इसमें स्ट्रांगली बाई करके चलें। मेरा ये मानना है कि डाउनसाइड की बात की जाए तो उसमें बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। डाउनसाइड की बात की जाए फॉरवर्ड 1 साल में तो गैस हमें इधर पे जो रिसर्च अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें 2% का ही डाउनसाइड अवेलेबल दिखाई पड़ता है, जहाँ पे 45% के अपसाइड दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं। मीडियन पे भी गया 30% के आसपास पैसे ज़रूर बनेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ब्लू चिप में अगर आप कोई कंपनी पर निवेश करना चाहते हैं जो बहुत ही टॉप क्लास हो और बहुत ही धीरे सस्टेन करे और धीरे धीरे ग्रोथ करे और आपके पैसे को बचाए भी और बढ़ाए भी, तो मेरे हिसाब से गैस HDFC बैंक इस CMP में एकदम बाई हो सकता है। बिकॉज अगर आप देखें तो आज की जो बेस लाइन है 1525 के आसपास है और बहुत बार इसने 1500 के आसपास सपोर्ट भी लिया है। और यही दोस्तों हमें 200 दिनों का मूविंग एवरेज दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आप आराम से HDFC बैंक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं और इन सब स्टॉक से अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर मजबूत बना सकते हैं। आपके पास कोई भी ऐसा वैसा बैंक है जो चल नहीं रहा है, जिसमें NPA के इशू है, तो मैं बोलूँगा इस उन सब से आप विदा ले लें, छुट्टी ले लें और वो जो पैसे हैं वो तो सब चाहें तो HDFC बैंक में आराम शिफ्ट कर सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक है इसका जो भाव है 4630 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये भी निफ्टी 50 की टॉप क्लास कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। और दोस्तों ये 5400 का स्टॉक है, जो अभी के टाइम में आपको 800 रुपये पर शेयर डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल दिखाई पड़ जाता है। मंथ की बात की जाए तो गैस पूरा मंथ इनके लिए अच्छा नहीं था, बिकॉज पूरे मंथ की अगर बात की जाए तो पूरे मंथ में इनको अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है। पूरे मंथ में अगर आप देखें तो इनका जो रिटर्न है दोस्तों हमें 5.5% के आसपास डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इतना अगर आप देखें इस गिरावट में भी पूरे साल भर की बात की जाए 6 महीने में जहाँ
इसने कोई पैसे नहीं बनाए, 1 महीने में पैसे नहीं बनाए, लेकिन पूरे YTD की बात की जाए तो गैस इतनी गिरावट के बावजूद भी इसने 20% के आसपास पैसे बना के दिए, और बहुत ही कम ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पे गैस ये स्टॉक आपको घुसने का मौका देता है। लास्ट 5 ईयर्स की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में इसने 300% के आसपास पैसे बना के दी हैं, जो बहुत ही शानदार बात होती है। 1 लाख को इसने ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास बना के दी हैं, और अगर आप देखें तो इसमें बहुत ही ह्यूज गिरावट हमें देखने को नहीं मिलती, और शायद ही ऐसा कोई मोमेंट आता है जहाँ पे दोस्तों ये आपको 15-20% के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल दिखाई पड़ जाती है। फिर दोस्तों अगर आप देखें जर्नी की बात, तो इसने 50,000% के आसपास पैसे बना के दिए हैं, तो इसको छोटी मोटी कंपनी नहीं है, निफ्टी 50 की टॉप क्लास कंपनी है। उसके अगर आप देखें 3200 के आसपास से मैं इसको कवर करता आ रहा था, और उसके बाद इसने मैसिव उछाल किया था, और उसके बाद हमें इनके Q2 के नंबर्स देखने को मिले थे जो अपने आप में मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगे थे, बट ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स ने इनको डाउनग्रेड कर दिया था बिकॉज ऑफ द मार्जिन प्रेशर, जो आने वाले कल में ऑफकोर्स हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ऐसी सब कंपनी शायद ही घुसने का मौका देती है। तो कंपनी का नाम अगर आप देखें डिविस लैबोरेटरीज, जो कि अपने आप में ही फार्मा की शानदार कंपनी है, जो अपने ऑल टाइम हाई से कम 800 रुपये डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल दिखाई पड़ती है। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। फार्मा के ऐसे बहुत सारे कम स्टॉक्स होते हैं जिसने इतना पैसा बना के दिया और आने वाले कल में बना के देगा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर बताऊंगा। बट अगर आप देखें 1,22,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 5425 का स्टॉक है। अभी भी अगर आप देखें 4600 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक अगर आप पी देखें तो हमें 58 के आसपास निकल के आता है। स्टॉक अगर तो ROC निकालें 31% के आसपास, जो बहुत ही ह्यूज है, और अपने आप में गैस कंपनी पूरा डेट फ्री हमें निकल के आती है। ROE की बात की जाए तो गैस लार्ज कैप होने के बावजूद भी इसने 24% के आसपास अपने ROE को मेंटेन किया है। मार्केट में लोग क्या बोलते हैं इससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। आपको कोई स्टॉक में कितना कन्विक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखें सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो उनके फंडामेंटल्स नहीं। अगर आप सेल्स देखें तो वैसे इनके जो सेल्स हैं एकदम एक्सपोनेंशियली में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लार्ज कैप होने के बावजूद भी अगर आप देखें 18 से जो 21 का सफ़र है, कहाँ दोस्तों 3,800 करोड़ के आसपास सेल्स था, और 2021 की बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें 7,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात की जाए तो वैसे काफ़ी कैश रिच भी मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा भी, जहाँ पे इनके प्रॉफिट भी इन लाइन देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली वाइज की बात की जाए, ईयरली वाइज की बात की जाए, ये बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और हर 4 क्वार्टर में गैस 2-3 क्वार्टर तो ऐसा होता है जहाँ पे ये अपने EPS को बीट करते हैं, और इसी के वजह से गैस स्टॉक ने बहुत ही अच्छे पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। अब देख सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इनके ऊपर 1 भी रुपये का बोर्डिंग्स नहीं है, मतलब कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री हमें दिखाई पड़ती है। रिजर्व के बारे में डिस्कस करें तो गैस हमें 10,000 करोड़ के आसपास इनके रिजर्व दिखाई पड़ जाते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही शानदार है, 51% के आसपास, 52% के आसपास हमें प्रोमोटर होल्डिंग निकल के आती है। FIS की होल्डिंग की बात की तो गैस हमें 21% के अप्रॉक्स FIS की होल्डिंग दिखाई पड़ती है। DIS की होल्डिंग की बात की जाए 16% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की तो गैस हमें 11% के आसपास निकल के आ जाती है। अब देखें जो रिसर्च अवेलेबल है टिकट टेप में, उसके अकॉर्डिंग कितना डाउनसाइड पॉसिबल हो सकता है, तो गैस गिरता भी है तो यहाँ से 27% का डाउनसाइड है, बट मुझे लगता नहीं कि ये इस लेवल को अचीव कर सकता है। बहुत ही वर्स्ट केस की बात की जाए तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है 4200 के आसपास, 4350 के आसपास ये इनके अल्टीमेट बहुत ही सपोर्ट जोन हो सकते हैं। ऑल्दो जिस भाव पे अभी के टाइम में ट्रेड कर रहे हैं 4624 के आसपास, 4500 के आसपास, सो इनका 200 दिनों का मूविंग एवरेज जहाँ पे लॉन्ग टर्म एंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद गिरता है तो आप चाहें तो इक्का दुक्का स्टॉक लेके आराम से अपनी दावेदारी खेल सकते हैं। बिकॉज हायर सेट की बात की तो गैस इधर पे 30% के ऊपर हमें दिखाई पड़ता है, जो मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल में पूरा अचीवेबल है। और डाउन साइड की बात की तो मुझे ये पर्सनली फील नहीं होता, और गिरता भी है तो गैस आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बट मुझे लगता है कि मार्केट में कभी भी गिरावट का सिलसिला अगर होता है, आपको टॉप क्लास जो कंपनी है उस पर निवेश करने का प्लान जरूर करना चाहिए। और HDFC बैंक की बात की जाए, कोटक की बात की जाए, ICICI बैंक की बात की जाए, एक्सिस बैंक की बात की जाए, SBI की बात की जाए, तो कोई भी कंपनी में अगर आप निवेश किए हुए हैं सारे के सारे अच्छी कंपनी, उधर पे आप होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि HDFC बैंक बहुत ही शानदार मौका दे रहा है, जहाँ पे डाउन साइड बहुत ही ना के बराबर। और डिविस लैब में भी आप आराम से CMP में पोजीशन बनाएं, और अपने 5000 के आसपास लिया है, 4800 के आसपास लिया है, तो पैनिक तो बिल्कुल ना करें। आपका अगर हॉराइजन 1 साल का है, 3 साल का है, तो गैस आप चाहें तो बिलो 4500 के आसपास, उससे नीचे गिरता है एवरेजिंग करने का प्लान कर सकते हैं। बिकॉज बहुत ही कम ऐसा मूवमेंट आता है जहाँ पे ये आपको घुसने का मौका दे देता है। इस दोनों में से कौन सी कंपनी पसंद आई कमेंट बॉक्स में डू लेट मी नो। लेट्स सी कि आपका क्या व्यू होता है। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।